जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम मिशन सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके संबंधित जितनी सारी घटनाएं सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। यदि दोस्तों आज आप इस वीडियो पे आ गए हो ना, तो आज के बाद कभी भी जिंदगी में आपको प्रकाश के अपवर्तन में कभी भी 1% का कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में आपको कुछ चीज बताई थी, जब कोई चीज आई और टकरा के लौट गई, आएगी लौट जाएगी तो क्या बोलेंगे? परावर्तन। मान लीजिए कोई बॉल आया ऐसे टकराया और बॉल ऐसे जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस बॉल लौट गया, तो क्या कहेंगे? उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे या बॉल का परावर्तन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज वापस आ रही है तो परावर्तन, हिल जाएगी तो अपवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मार्कर को दिए और उसको ऐसे डाल दिए, अंदर चला गया, जब अंदर चल जाएगा तो क्या बोलेंगे? अपवर्तन। और लौट आएगा तो क्या बोलेंगे? परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ तक बातें तो बोलचाल की भाषा में समझाने वाली बातें हैं, ठीक है। और फैल जाएगा तो प्रकीर्णन। सही बात आपको बताई गई थी। अब ध्यान से बात को समझा, हम लोग सीखेंगे अच्छे से प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो जैसे मानो कि हमने यहाँ पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ऐसा पृष्ठ इसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी इसके पीछे पालिश। परावर्तन में क्या होता था? ऐसे कोई समतल पृष्ठ था, इसके पीछे हम लोग क्या करते थे? पालिश करते थे। अब पालिश करते थे तो प्रकाश आता था, कहता ये साइड तो पालिश हुआ, उस साइड तो हम जा नहीं पाएंगे भैया, तो क्या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल रहा है लोग जो भाग गया। जैसे प्रकाश यहाँ से आएगी वैसे लौट के तो टकराक चली जाएगी, आई टकराक गई, यानी जैसे आया हटाक से लौट गया। क्या लौट गया? क्योंकि पिछवा क्या था? पालिश कर दी। किससे पालिश करते हैं आपको बताया था? AGBR से पालिश करते हैं। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अब यहाँ पे चीज क्या, इसके पीछे पालिश वालिश कुछ है नहीं, इसके पीछे पूरा आर पार लौके चकाचक एकदम झलकेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब ये हमारा कौन सा पृष्ठ बताओ? अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक का मतलब आर पार, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर हम यहां से प्रकाश उड़ा दें, दो माध्यम हमारे पास है, तो हम बीच में से ऐसे एक अभिलंब खींच देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो बीच में हमारा क्या गया? अभिलंब आ गया। अब ध्यान से बात को समझिएगा। हमने यहाँ पे ले लिया सघन। क्या ले लिया भैया? सघन, ठीक है। सघन का मतलब होता है पास पास। क्या होता है बताओ? पास पास। हमने यहाँ कोई माध्यम बता दी, सघन माध्यम, ठीक है ना। तो बताओ सघन का मतलब क्या होगा? बताओ फटाक से। पास पास। तो बनाने ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। बताइए कौन सा माध्यम है? नीचे पानी है। सघन का मतलब जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया, ये सब कौन से माध्यम बताओ? सघन माध्यम है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ ऊपर क्या है भैया? ऊपर हवा है। ऊपर क्या है? हवा है। हवा को बोलेंगे विरल। क्या बोलेंगे? विरल। तो यहाँ पे लिख देंगे विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। जैसे आप लोग कभी गेहूं जब बोते होंगे या फिर जब धान की बरत नहीं करते, बड़ा बीरे बीरे बो दिए हो। बीरे बीरे का मतलब काफी दूर दूर बो दिए हो, ठीक है। कहते बहुत घन बोआ गया, बहुत घन। घन का मतलब पास पास। घन को हम लोग भोजपुरिया भाषा में कहते हैं बहुत गर्जित, बहुत घन बोआ गया, लेकिन शुद्ध नाम उसका होता है सघन। जैसे किसी दादा दादा होंगे जो अच्छी हिंदी जानते होंगे तो कहेंगे बाबू बहुत सघन बो दिए हो, बहुत विरल विरल, बहुत विरल विरल बो दिए हो। विरल विरल का मतलब काफी दूर दूर बो दिए, और सघन का मतलब क्या? काफी पास पास बो दिए। तो यही बात समझिएगा ध्यान से। बताओ सारी चीजें पास पास होंगी तो क्या बोलेंगे? सघन, और दूर दूर होगा तो क्या बोलेंगे? विरल। बताओ अच्छा आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि वायु के कण क्या होते हैं? काफी दूर दूर होते हैं। गैस के कण सारे काफी दूर दूर होते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इस तरह क्या है बताओ? पानी के कण सारे पास पास है, गैस से कण काफी दूर दूर है। दूर दूर होगा तो क्या बोलेंगे? विरल। पास पास होगा तो क्या बोलेंगे? सघन। बताओ नीचे पानी पास पास तो क्या बोलेंगे? कौन सा माध्यम बताओ? नीचे सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। तो ऊपर विरल, नीचे सघन। आपका मन करे ऊपर सघन कर दो, नीचे विरल कर दो, सारी बातें समझाएंगे। पहले आप ध्यान से समझो प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा कैसे बोलनी है, समझिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य से बहुत सारी प्रकाश किरण निकल लेंगे। हम समझने के लिए केवल एक किरण लेंगे ताकि आपको चीज अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ से कोई एक प्रकाश किरण ऐसे करके आई, प्रकाश किरण ऐसे करके आई, ठीक है। अब प्रकाश ऐसे आई, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना, जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपना मार्ग से सूर्य भटक जाती है। ध्यान देखो। अब बताओ ध्यान से, जब विरल सघन में जाएगा तो इसको जाना था ऐसे, लेकिन हल्का सा क्या हो गई? झुक गई। हल्का सा क्या हो गई? झुक गई। बताओ अच्छा इसका रास्ता किधर था? इधर जाने का था, जैसे आया वैसे आर पार जाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अंदर क्या था? पानी था। जैसे ही प्रकाश किरण आई, दाई को सुधे के दाब दी और जाके प्रकाश किरण लटक गया नीचे। यानी कहने का मतलब समझो ध्यान से, तो प्रकाश का रास्ता तो इधर था, यानी जैसे आया है भैया इसको वैसे जाना चाहिए था ना, तो वैसे ना जाकर के हल्का से क्या हो गया? अपने मार्ग से भटक गया, यानी ऐसे न जाके हल्का से नीचे लटक गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश ऐसे करके आ रही है, ठीक है। अब बताओ अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक गई, यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन हल्का सा क्या हो गया? अपनी तरफ झुक गई। तो कभी कभी आप लोग भी अपवर्तन हो गए होंगे। जैसे मान लीजिए दो रास्ते हैं,
ठीक है, आप लोग इस रास्ते से जा रहे हो और जाना था इस रास्ते पे चले गए, इस रास्ते पे, तो कभी कभी आप लोग भी अपवर्तन हो जाते हैं, जाएंगे इसे पता नहीं लगेगा रास्ता कौन, दूसरे रास्ते निकल जाएंगे। सेम ऐसे ये भी है, बताओ जान से चाहिए था इसको इस रास्ते, लेकिन भटक गया अपने मार्ग से, तो परिभाषा कैसे बोली समझिएगा, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, भटकने को ही बोलेंगे विचलित हो जाती है, क्या होती है, विचलित हो जाएगी, हल्की सी क्या विचलित हो जाएगी, तो वही बात यहां बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, विरण पहला माध्यम, दूसरा माध्यम सघन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस पूरी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोल लेंगे आराम से, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, जब प्रकाश किसी प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में, विरल माध्यम से पहला माध्यम हो गया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस पूरी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक तो किसी को समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से बताइएगा, बताओ जब प्रकाश किरण आती है, आती से इसको बोलते हैं आपतित किरण, कौन सी किरण बोलेंगे बताओ भैया, इसको बोलेंगे आपतित किरण, और लगे से घुस जाती है, जब घुस जाएगी तो बोलेंगे अपवर्तित किरण, कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। बताओ जो ये किरण घुस के जो लटक गई नीचे, इसको बोलेंगे कौन सी किरण बताओ, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। यहां पे बात क्लियर हो गई, बताओ जब आती है तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, और घुस जाती है तो क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। यहां तक समस्या तो नहीं है ना। अब देखो ये आप, और इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखो जैसे ये हमारा बीच में जो एंगल बन रहा है, तो आपतित किरण से कौन सा कोण बनेगा भैया, आपतन कोण आई, क्या बनेगा बताओ फटाक से, आपतित किरण से बनेगा आपतन कोण आई बनेगा। अब जो इंचवर्स जो घुस गया है ये बनेगा परावर्तन कोण, क्या नहीं, जब लौट जाएगी तो परावर्तन, घुस जाएगी तो अपवर्तन, क्या कहेंगे अपवर्तन, तो ये अपवर्तन कोण आर, क्या बनेगा बताओ, अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पे बन गया हमारा आपतन कोण आई, इधर बन गया हमारा जो घुस गया अपवर्तन कोण आर। किसी को इसमें समस्या नहीं है ना, ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। बताओ सघन का मतलब पास पास, विरल का मतलब दूर दूर। अब एक काम हम लोग करते हैं, दो तरीका ध्यान समझिएगा। तो घटना में क्या होता है, एक बार हम ऐसा काम करते हैं, यहां से लग रहा है आपको, इस तरह हमने ले लिया, एक कंडीशन हमने क्या काम किया, ऊपर हवा हो गया, क्या मान लेते हैं, ऊपर पानी ले लेते हैं, ऊपर कौन सा माध्यम करते हैं, सघन माध्यम, ऐसे बनाते हैं, आपको समझ में आया, सघन माध्यम है, मतलब ऊपर कौन सा माध्यम, सघन माध्यम है, और नीचे कुछ नहीं यानी हवा है एक प्रकार से, नीचे कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, कौन सा माध्यम बताओ फटाक से, विरल माध्यम, और ऊपर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब ध्यान से समझो, आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा, कहेगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ऊपर तो विरल माध्यम है, पास पास तो सघन माध्यम है, ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो ध्यान से, प्रकाश ऐसे आ रही है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है ना। अब बताओ अभिलंब की ओर झुकी कि नहीं झुकी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो क्या बोलेंगे, समझो ध्यान से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला कंडीशन समझ में, दूसरा ध्यान समझो। अब हम लोगों ने काम कर दिया, अब प्रकाश को हम उल्टा ले जाएंगे। अभी प्रकाश कहां से लेके आ रहे थे, विरल से प्रकाश आ रही थी सघन में, अब दूसरा काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रकाश को लेके आते हैं सघन से विरल में, यानी अंदर पानी है, पानी के यहाँ टार्च से टक जलाएंगे तो प्रकाश सघन से जाएगी कहाँ, विरल यानी वायु में जाएगी, ठीक है। तो यही काम करेंगे समझो। तो ये हमारा क्या है, पानी या कांच कुछ भी ले सकते हैं। सघन का मतलब बताओ क्या होगा, कांच होगा या तो क्या होगा, जल होगा। ये बात होगी क्लियर ना। अब बताओ विरल का मतलब वायु, विरल का मतलब क्या होता है बताओ, वायु होता है। अभी देखो पूरी बातें आपको समझ, लिख के भी आपको सुनाएंगे, पहले पूरी डिटेल्स आप समझ जाइए कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये प्रकाश किरण पानी में आ रही है ना, जब किरण आती है तो क्या बोलेंगे, आपतित, आती है तो अपनी पानी में से आ रही है, कांच में से आ रही है, सघन माध्यम में से आ रही है, ठीक है। अब जैसे प्रकाश हुआ ऐसे आया, ठीक है। अब बताओ अच्छा, आपको हम कब्बस धई के चाप के रखे हैं, एकदम धई एकदम बकायदे, एकदम 5-6 लोग आपको दबा के वहीं बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें से बाहर निकले कहेंगे अरे बाबा हटो, कब कैसो कैसो था एकदम, कब से एकदम कुल आप दबा के बैठे थे, कैसो कैसो वहीं निकले। जैसे ही उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, काफी दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। सेम इस देखो, पानी प्रकाश कब से ज्यादा दबा हुआ है, लेकिन जैसे प्रकाश पानी से सघन माध्यम से जैसे प्रकाश बाहर निकलेगा तो भाग जाएगा दूर। अब ध्यान समझो, तो प्रकाश तो आ रही है सघन माध्यम से, है ना, ऐसे प्रकाश आ रही है ना, ये जाएगी बताओ ऐसे ऐसे जाएगी ना, लेकिन सूर्य क्या होगा, विलंबवश दूर भाग जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी, यानी प्रकाश किरण क्या होगी, ध्यान समझो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाएगी,
विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। बताओ कब दूर भागेगी? जब विरल माध्यम में जाएगी तब। कब झुक जाएगी? जब सघन माध्यम में जाएगी तब। अपने मंडिया खोपड़िया में बटिया सेट कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण कांच में जाएगी, या तो भैया सघन माध्यम में जाएगी, या तो भैया जल में जाएगी। ठीक है, बताओ ये पानी है, कांच है, जो भी बात सघन से बोलो, क्या बोलेंगे? सघन। सघन का मतलब है कांच या पानी। ठीक है, जब प्रकाश सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या बोलेंगे? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंबवा से दूर भाग जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ कब अभिलंब से दूर हटेगी? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो आपसे एग्जाम पूछेगा, बताओ कब, मतलब कि दो कंडीशन बताओ। ठीक है, अगर बताओ कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है और कब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप सीधे क्या बताएंगे? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। यही घटना है आपकी। इतनी बातें क्लियर हो गई? किसी को इसमें बताओ कहीं से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बताओ विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? काफी क्या होगा? दूर दूर होगा। और विरल में क्या आएंगे? वायु आएंगे। सघन का मतलब क्या होता है? पास पास होगा। सघन में क्या आएंगे? कांच आएंगे या फिर आपका जल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बातें हमने आपको बताया यहाँ पे हम सारी बातें लिख दी ताकि आप लोग नोट्स पर को लिख सके। ठीक है, जितनी बातें सिद्धांत आपको समझा चुके हैं। ध्यान देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या ध्यान समझिएगा। जैसा कि आपको बताएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहेंगे भैया? अपवर्तन कहेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब ध्यान से बताओ, नोट पॉइंट में क्या बताया गया था? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बताओ कब झुकेगी? जब सघन माध्यम में जाएगी तब। यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा नियम क्या पॉइंट क्या बताया गया? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई है? अब ध्यान देखो, प्रकाश के अपवर्तन से परावर्तन के दो नियम थे, वैसे अपवर्तन के भी दो नियम है। सबसे पहला नियम देखो, ध्यान से क्या कहेगा, पूरी बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो मानना हमने इस तरह कोई फिगर बना दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे कोई किरण आ रही है, ठीक है, और ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई। तो ध्यान से बात को समझिएगा। ऐसे था, ऐसे चला गया। अब देखो, जो ये किरण, जो ये कोण बन रहा है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये वाला जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो इस जो किरण आती है उसे बोलेंगे आपतित। क्या कहेंगे? आपतित। बताओ, जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। कौन सी किरण है बताओ? आपतित किरण। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक, अब ध्यान देखो, हई जो घुस गया अंदरवांश रही, किसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। क्या नाम है? अपवर्तित किरण। ठीक है, घुस जाएगी तो अपवर्तित और आएगी तो आपतित। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से बताओ, हई जो बिंदुआ बन रहा है, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। हई जो अभिलंबुआ खींचे से क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अब देखो, पहला नियम जैसे परावर्तन का पहला नियम था वैसे अपवर्तन का पहला नियम। देखो ध्यान से क्या बताना है? जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण, कौन सी किरण बताओ? हई आपतित किरण। ठीक है, हई अपवर्तित किरण, हई आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहेंगे बताओ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। यहां तक किसी को समस्या नहीं है? क्या कहेंगे बताओ? आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये आपतन बिंदु पर विलंब हो गया। ये तीनों एक ही तल में रहते हैं या एक ही तल में होंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? देखो, इसका दूसरा नियम क्या? ध्यान से बात को समझिएगा। दूसरे नियम को समझिए। तो ये जो दूसरा नियम है ना, वो स्नेल का नियम कहलाता है। यानी दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रकाश का दूसरा नियम क्या कहेगा समझिएगा। इसमें कंडीशन है। देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी जब भी प्रकाश का आप अपवर्तन कराएंगे उसमें दो माध्यम का होना जरूरी है। यानी पहला माध्यम विरल हो, दूसरा माध्यम सघन हो, या तो पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल। आप जो मन के वो रख सकते हैं। ठीक है, या तो ऊपर सघन रखो या तो नीचे सघन रखो, जहां मन के आप वहां रखिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। यानी जब दो माध्यम होगा तभी प्रकाश का अपवर्तन संभव है। तो क्या कहेंगे? किन्हीं दो माध्यमों, क्या कहेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ठीक है, और एक बार में एक ही रंग का प्रकाश, यानी 4-5 प्रकाश इकट्ठे भेज दे, ऐसा मत करिएगा। 4-5 रंग का मत भेजिएगा, एक बार में केवल एक ही रंग जाना चाहिए। यहां तक क्लियर होगी? क्या बताएंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए। इतनी बत्तियां अपने खोपड़िया में सेट कर लीजिए। क्या बोलेंगे बताओ? किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए। इतनी बातें आपको अपने मन से क्या करनी? जोड़नी। अब बाकी तो आपको समझाई देंगे। देखो ध्यान से,
तो एक चीज होता है, देखो साइन का मतलब होता है हिंदी में ज्या। जब आप क्लास 10th में आ गए तो आप एक चीज पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में साइन पढ़ाया जाएगा, तो साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या कहेंगे बताओ? ज्या। क्या कहेंगे? ज्या। कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे आपको बोलना है, ये बताओ आपतन कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपतन कोण है कौन सा कोण बताओ? अपवर्तन कोण। तो बस ऐसे ही ध्यान समझो, क्या बोलेंगे समझिएगा। क्या बोलेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्या बोलेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, क्या बोलेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, कोणाई से क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या, साइन का मतलब ज्या। क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, देखो आई से आपतन कोण, आर से साइन ज्या, तो आपतन कोण की ज्या हो गया, आर से अपवर्तन कोण, साइन से ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। बटे को बोलते हैं हिंदी में अनुपात। क्या बोलेंगे? अनुपात। तो क्या बोलेंगे समझो? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक यानी कांस्टेंट होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। बताओ क्या बोलेंगे हम लोग परिभाषा में? क्या बोलेंगे नियम में? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए। क्लास में बैठे बैठे आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नहीं फालतू भी लिख के बाद में रटना शुरू करेंगे, अभी बैठे बैठे समझ के याद करो, ठीक है? क्या बोलेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या। देखो जहां जहां ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी यही कहलाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? बात समझ आ गई? चलिए आपको लिख के समझा देते हैं। अपवर्तन के नियम में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण आ गई, ऐसे आपतित किरण आई, घुस गई अपवर्तित किरण, और जो बिंदु पे जो अभिलंब है तीनों कहां रहेंगे? एक ही तल पर रहेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो दूसरा नियम कहता है संविधान से, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए यानी विरल सघन या सघन से विरल हो, ठीक है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब कोई में से कोई एक रंग लेना, आपको हमेशा एक ही रंग लेना, ठीक है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था कैसे कैसे बोले, क्या बताएंगे? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का क्या बताओ? किसका नियम भैया? स्नेल का नियम है, ठीक है? तो एग्जाम में आता है 2 नंबर में स्नेल का नियम लिखिए। तो आप स्नेल के नियम क्या लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो उम्मीद करते हो आपको यहाँ तक बात सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और सारे नियमों को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। दोस्तों हाँ, अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो अच्छे ढंग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग एकदम अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर ला सके, ठीक है? और मन लगा अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप पे आए, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और भी दोस्तों सारे विषय आप लोग के चलने वाले हैं, बस आप लोग अभी मन लगा के लगे रहो, फिर उसके बाद आपकी सारी वीडियो आ जाएगी, सारे विषय पे आएंगी ताकि आपको 1% का कभी भी कोई दिक्कत होने वाला ना हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा से कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।